नमस्ते दोस्तों, दा उत्तम चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। ये प्रैक्टिस सेट 7वां है जीएस का। ठीक है, हमने आपको पहले ही बता दिया कि 17 और 18 तारीख को यूपी पुलिस का जो पेपर है उसके लिए आप दिन रात एक कर दो। कहीं से ही पढ़ो, कैसे ही पढ़ो और किससे ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई आपको सफलता दिलाएगी, अन्यथा और कोई चीज़ आपको नहीं दिला सकती। रही कितने दिन गए, इसलिए आप डट कर मुकाबला करो मुसीबतों का। जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनको दरकिनार करते हुए केवल पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा था? सारंगी है। ठीक है, सारंगी है। अभी राशिद जी मरे हैं, मतलब उनका देहांत हुआ है, तो वे ध्यान रखना रामपुर, समस्तीपुर रामपुर से संबंधित थे। और एक अत्रे, मोहित अत्रे करके उनका देहांत हुआ है, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो किराना खानदान से, ठीक है, किराना घराने खानदान से, उनका नाम भी याद रखना आप। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है आपका, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? तो ये है बहुकारक सिद्धांत। कौन सा है? बहुकारक सिद्धांत, याद रखना। अगला प्रश्न है तीसरा, 7 फरवरी 2023 को ड्रोन के लिए भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो आप देखेंगे स्काई एयर ने किया है। किसने किया है? स्काई एयर ने। अगला प्रश्न है आपका चौथा, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन अधिकारी होता है? तो ये होते हैं एडमिरल। जनरल होते हैं जो थल सेना होती है हमारी, ठीक है। एयर चीफ मार्शल होते हैं कहाँ पर? ये होते हैं किसमें? वायुसेना में। ठीक है, इन तीनों सेनाओं के सर्वोच्च अधिकारियों के आपको नाम याद होने चाहिए, उनको रट के जाना, क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न आपको पूछने के चांसेस रहेंगे। अगला प्रश्न है आपका पांचवा, आप देखें पांचवें प्रश्न को, फरवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन आईडी के लिए निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये जो पहल है, ये जो पहल है वन फैमिली वन आईडी, ये एक परिवार में एक नौकरी देने वाली पहल है, लेकिन ये उन्हीं को मिलेगी जो राशन, मतलब राशन कार्ड से अपना खाद्यान्न सामान नहीं लेते उनके लिए। ठीक है, छठा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? ठीक है, क्या सही है? तो रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, इसका तो कोई उद्देश्य ना औचित्य इसका। ठीक है, दूसरा, भू राजस्व 50% की कमी करना, बिल्कुल सही है। राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 आपका उत्तर होगा इसका बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो आप बताइए, सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में कौन सा होता है? गोलार्ध होते हैं 2, ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध होता है नॉर्थ, और ये होता है साउथ। ठीक है, जब 21 जून को यहाँ सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे बड़ा दिन होगा, तो सबसे छोटा कौन सा कहाँ पर होगा? यहाँ पर। तो 21 जून को सबसे छोटा वही पर दिन होता है। ठीक है, ये रहा 21 जून आपका उत्तर। 8वां प्रश्न है आपका, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति केवल एक ही महापुरुष के पास है, या एक ही महामानव के पास है, वे हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, प्रश्न का उत्तर था आपका भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 9वां, फरवरी 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बच्चों के लिए उनके मूलभूत वर्षों में शिक्षण और अध्यापन सामग्री का शुभारंभ किया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है जादुई पिटारा। 10वां प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये है 213। ठीक है, 213, और राष्ट्रपति को केंद्र में ये 123 है। ठीक है, दोनों यहाँ प्रश्न मिले हुए हैं, बहुत बढ़िया। 11वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा
लिखित नहीं है। तो 11 का उत्तर है द गोल्डन बर्ड। बाकी ये द ब्रोकन विंग, ये है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये भी है द बर्ड ऑफ द टाइम, ये सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। 12वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। मिश्रित मतलब दो तरीके का काम एक जगह हो जाए, वो मिश्रण कहलाता है, मिश्रित खेती कहलाती है। तो ये है पशुपालन और फसल उत्पादन के साथ करना। ठीक है, पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना ही क्या कहलाता है, मिश्रित खेती कहलाता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिला द्वारा महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है। तो 13 का उत्तर होगा आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था या किया है। ठीक है, तो ये हैं गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। 15वां प्रश्न है, तुलुक के राजवंश की स्थापना किसने की थी। तुलुक के राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो उत्तर होगा आपका वीर नरसिंह। 16वां प्रश्न है आपका, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। ठीक है, 16 का उत्तर होगा आपका सी, कौन है, मोहम्मद बिन कासिम। 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है। देखो, धनुर्वेद है, शस्त्र शास्त्र है, आयुर्वेद है, और योग वेद नहीं है। 17 का उत्तर क्या होगा आपका, योग वेद नहीं है। 18वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक है। तो लिटमस है। ठीक है, लाल लिटमस को जो नीला कर दे तो वो क्या कहलाते हैं, अम्लीय होते हैं, और नीले को लाल कर दे वो क्या है, क्षारीय कहलाते हैं। और हल्दी भी इसमें है। तो 18 का उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका, ये दोनों चीज़ें कहाँ पर है, दोनों में है। ठीक है। 19वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। वैसे टोटल जो विश्व में जो भूमध्य रेखा गुजरती है वो कितने राज्यों से कितने देशों से गुजरती है, वो 13 देशों से गुजरती है। वह 13 देश हैं, साउथ टॉम, प्रिसप, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतंत्र, ठीक है, गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरबाटी, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। इन 13 देशों से क्या है, भूमध्य रेखा गुजरती है। तो इनमें से आपका कौन कौन सा नाम होगा, तो देख लीजिए। 19 का होगा आपका बी। प्रश्न 20 है, हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है। तो ये है लद्दाख में। ठीक है, कहाँ पर है, लद्दाख में। थिम्पू कहाँ की राजधानी है, भूटान की, याद रखना। बोध गया कहाँ है, ये बोध गया एक वृक्ष है, बोध गया, और ये कहाँ है, बिहार में। गया कहाँ पर है, बिहार में। ठीक है, और सिक्किम की राजधानी क्या है, गैंगटॉक। 21वां प्रश्न है, भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय निकाय बना था। तो 21 का उत्तर होगा आपका 1991 में। 21 का उत्तर 1989 में। ठीक है, डेट कंफर्म हो गई, 1989। 22वां प्रश्न है, भारत में चुनाव आयोग का कौन सा आर्टिकल है, 324 है, याद रखना, यहाँ से प्रश्न आता है। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था। तो यही थे पुर्तगाली, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों से परिचय कराया था, क्योंकि ये तम्बाकू, मूंगफली, आलू, लाल मिर्च, मकई, टमाटर, शकरकंद, चीकू, काजू, अमरूद, पाइन एप्पल, शरीफा इत्यादि जैसे फलों के हमें परिचय कराने वाले कौन थे, यही थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे भारत में, और सबसे बाद में गए थे। ठीक है, 1498 में आए। ठीक है, और गए कब थे, 1961 में, आप समझ लीजिए। 23वां प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए। तो ये कौन थे, इनका नाम है बीबी गिर। ठीक है, बीबी गिर।
आगे देखिए 24वां प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे 25वां है, सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये कहाँ पर है सहारा मरुस्थल? 25 का उत्तर होगा आपका बी, अफ्रीका महाद्वीप में है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में पड़ता है। आटाकामा पड़ता है दक्षिण अमेरिका में, यहाँ पड़ेगा आटाकामा, ध्यान रखना। ये भी क्या है? मरुस्थल है आटाकामा। और थार मरुस्थल एशिया में पड़ता है, जो कि भारत में पश्चिम में पड़ता है। कालाहारी दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। और गोबी जो मरुस्थल है वह चीन मंगोलिया में पड़ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो ये हैं 15। और यूपी में 2022 में जो चुनाव हुए विधानसभा के, तो उसमें कितनी महिला आई? 47 महिलाओं ने अपना योगदान दिया है। ध्यान रखिएगा, विधानसभा में 47 महिला विधायक बन के पहुंची हैं। 27वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है कहाँ पर? इटावा में। लखनऊ यूपी की राजधानी है। कन्नौज इत्र नगरी है। और गौतम बुद्ध जो जिला है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? नोएडा। नोएडा में ही है नॉलेज पार्क, ठीक है। नॉलेज पार्क कहाँ पर है? नोएडा के अंदर ही है। आगे देखेंगे 28वां, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। तो ये है ब्रजभूमि से, ठीक है, ब्रजभूमि से। दंडपाई जो नृत्य होता है वो बुंदेलखंड में होता है, ठीक है। अवध के नवाब प्रसिद्ध हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो 3 क्षेत्र होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। इनको प्रथम, द्वितीय, तृतीय बोलते हैं। तो पहला हमारा कौन सा है? कृषि। कृषि मछली पालन, सूगर पालन और ये मधुमक्खी पालन, खेती करना, ये सारी चीज़ें कहाँ पर है? पशुपालन भी कृषि के अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, मान्यखेत के कृष्ण तृतीय का संबंध किस राजवंश से है? तो 30 का उत्तर है आपका राष्ट्रकूट से, ठीक है। कृष्ण तृतीय मान्यखेत के राष्ट्रकूट राजवंश का अंतिम महान योग्य शासक था। इसने अपने राज्यारोहण के समय अकाल वर्ष उपाधि धारण की। कांची तंजौर को जीतने के बाद कांचीपुरम तंजे कौन तंजौर का विजेता उपाधि ग्रहण की, ठीक है। 31वां प्रश्न है आपका, आयात निर्यात एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में हुई थी, ठीक। आगे चलते हैं, प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर, ठीक है, 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। तो इनका नाम क्या है? ये हैं कमलजीत संधू जी, कमलजीत संधू जी। अगला प्रश्न है आपका 33वां, सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी आपकी कहाँ? बांग्लादेश, ढाका में। लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो यहाँ पर है, काठमांडू, नेपाल में। ध्यान रखिएगा, सार्क की पहली बैठक ढाका में हुई थी। सार्क का सुझाव सर्वप्रथम बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जिया-उर-रहमान ने वर्ष 1977 में दिया था। सार्क की स्थापना 1985 के समय 7 देशों के साथ हुई थी। इन 7 देशों के नाम आप ध्यान रख लीजिएगा। बांग्लादेश है, ये तो जहाँ इन्होंने शुरुआत की, भूटान है, मालदीव है, भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है जहाँ इसका मुख्यालय है, श्रीलंका, इसके सदस्य थे, ठीक है, 7 सदस्य थे। लेकिन 14वें शिखर सम्मेलन 2007 में अफगानिस्तान को 8वें देश के रूप में सार्क में शामिल किया गया। बहुत ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल जालक में सोडियम आयन को कितने ऋणायन घेरते हैं? तो ये हैं 6। सोडियम का सूत्र होता है NaCl, ध्यान रखिएगा, पूछ लेते हैं सोडियम क्लोराइड। 35वां है, किसी अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन को खाते का संबंध किससे होता है? तो ये होता है बाह्य क्षेत्र से। किससे होता है? बाहरी क्षेत्र से होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो ये कौन थे महान पुरुष? इनका नाम है साहब बलबन। बलबन ने सिजदा पहबोज व्यवस्था चालू की थी, 9 रोज़ त्यौहार उन्होंने चालू किए थे, और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, बाजार व्यवस्था को बहुत मजबूत बनाया था। बाबर ने तोपों का प्रयोग किया, 4 युद्ध लड़े थे यहाँ पर, पानीपत का 1526 में युद्ध जिन्होंने लड़ा था। मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने शहरों का निर्माण किया था, ठीक है, कई सारे शहर इन्होंने बसाए थे। अगला प्रश्न है आपका, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे। मैसूर पर पहले इनके पिताजी का राज था, हैदर अली का, उसके बाद टीपू सुल्तान आए, ठीक है, टीपू सुल्तान आए और 1799 में इनकी क्या है, मृत्यु हो गई, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। यहाँ रखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। हैदराबाद जो चिरकिलिस खां थे वो इसके शासक रहे। यहाँ पर हैदराबाद के जो शासक रहे उनको निजाम बोलते हैं, ठीक है, निजाम बोलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संविधान का 52वां संविधान संशोधन संबंधित है? तो देखिए ये हुआ था 1985 में, और ये किससे संबंधित है? दल बदल से। भारतीय संविधान की 10वीं सूची जो है किससे संबंधित है? वो दल बदल से। चलिए दोस्तों, ये हमारा जीएस का जो 7वां प्रैक्टिस सेट था वो समाप्त होता है। फिर से पुनः याद दिलाना चाहूँगा, तारीखें ना भूलें, लगे रहें, क्योंकि आपकी यही तारीखें आपके सपने है ना, आप इधर सोच रहे हो ना, एकदम से आप उधर पहुंच जाओगे और फिर आपकी दुनिया बदल जाती है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसलिए पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ, अपनी माँ के आंसुओं को देखते हुए, पिता की मजबूरी को देखते हुए, अपने बहन भाइयों के भविष्य को देखते हुए दिन रात मेहनत एक कीजिए, देखिए कैसे नहीं सिलेक्शन होता है। चलिए दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।